सुप्रभातम। ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा द्वितीय विषय संस्कृत। इसमें आज हम पाठ 2 का अभ्यास कार्य पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसी कार्य को अपनी कॉपी में करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं अभ्यास कार्य में। पहला प्रश्न, आचार्य से योग्यन एतानि क्रियापदानि वदतु अनंतरम लिखतु। तो ये आचार्य के सहयोग से जो क्रियापद है उनका दौरान करना है और इन वाक्यों की पूर्ति करना है। तो पहला है, क्या दिखाई दे रहा है? पश्यति। पश्यति यानी देखता है या देखती है। आगे है सिंचति। सिंचति यानी सींचता है। आगे है कर्षति। कर्षति यानी जोतता है। तरति तैरता है। गायति गाती है। उत्तिष्ठति खड़ी है। इसके बाद देखो सेकंड वाक्य, आचार्य से योगेन एतानि संज्ञापदानि वदतु अनंतरम लिखतु। तो आचार्य दीदी के सहयोग से संज्ञापद हैं उनको सही ध्यान में करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला है वानर। वानर यानी बंदर। पादरक्षा यानी जूता या चंपल। कंगणतम कंगा। चस्के गिलास। फेन कम नहाने का साबुन। घटे घड़ा। तो यह भी अपने अभ्यास कार्य पढ़ा था, उसी को आप अपनी कॉपी में करोगे। इसके बाद देखो, यह भी अपन ने दौरान कार्य किया था और इस कार्य को आप अपनी कॉपी में जैसे मैंने लिखा है वैसे सुंदर सुंदर अक्षरों में इस कार्य को आप लिखोगे। इसके बाद देखो, यह है सेकंड प्रश्न। तो इसको भी आप अच्छी तरह अपनी कॉपी में उतारोगे और याद भी करोगे। इसके बाद है ये तीसरा प्रश्न। पुनः पुनः पढ़तु यानी वाक्य को बार बार पढ़ना और उसी को याद करना। तो इसके साथ मैंने ये हिंदी अनुवाद भी किया, आपको अच्छी तरह याद हो जाए। पहला वाक्य है युवक गश्ती। तो आदमी जाता है। इसके बाद देखो, वानर पश्यति बंदर देखता है। अज्जा चलती बकरी चलती है। महिला लिखती औरत लिखती है। पुष्पम पतति फूल गिरता है। तो इस दौरान कार्य को आप अच्छी तरह याद भी करोगे और अपनी कॉपी में भी इस कार्य को करोगे। इसके बाद अपन शुरू करते हैं तृतीय पाठ, यानी तीसरा पाठ का पहला दौरान कार्य करेंगे, फिर उसी कार्य को सुंदर सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में करेंगे। तो इसमें पहले हैं देखो ऐसे
ऐसे यानी यह, ये लड़कों के लिए ऐसे का प्रयोग होता है। आगे हैं ऐसा, यह, इसका अर्थ होता है यह, तो ये बे ऐसा लड़कियों के नाम के पहले ऐसा का प्रयोग होता है। इसके बाद है एतत, इसका अर्थ होता है यह आता है निर्जीव वस्तु के लिए एतत का प्रयोग। उसके बाद है के, का, किम, इन तीनों का अर्थ होता है क्या। तो इन शब्दों को याद करते हुए इसके बाद अपन पाठ की शुरुआत करते हैं। तो पहला वाक्य है ऐसे करसन, अभी अपने पढ़ा था ऐसे ये नाम आया पहला, उसका वाक्य बनना है। यह करसन है। ऐसा राधा, यह राधा है। एतत् मंदिरम, यह मंदिर है। इसके बाद में इसी तरह प्रश्न और वाक्य दोनों और पूछे गए हैं, तो उनका अपन दोहरान करेंगे। शुरू करते हैं। असक, यह कौन है। तो ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है, किसका दिखाई दे रहा है, राम का। तो होगा अस राम, यह राम है। आगे सेकंड वाक्य है असक, यह कौन है। तो ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है, सूर्य। ऐसा सूर्य, यह सूर्य है। आगे है तीसरा वाक्य असक, यह कौन है। तो ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है, गुरु गोविंद सिंह। किसका चित्र है ये, गुरु गोविंद सिंह। अस गुरु गोविंद सिंह, यह गुरु गोविंद सिंह हैं। इसके बाद देखो आगे है चौथा वाक्य ऐसा का, यह कौन है। तो ये चित्र किसका है, दुर्गा। ऐसा दुर्गा, यह दुर्गा है। पांचवा वाक्य है ऐसा का, यह कौन है। तो ये कौन है, मीरा। ऐसा मीरा, यह मीरा है। छठा वाक्य है ऐसा का, यह कौन है। ऐसा माला, यह माला है। इसके बाद देखो अभी तीन वाक्य और हैं। एतत् किम, यह क्या है। एतत् किम, यह क्या है। आगे है ये किसका चित्र है, पुष्पम। एतत् पुष्पम, यह फूल है। आगे देखो 8 नंबर वाक्य एतत् किम, यह क्या है। तो ये चित्र किसका है, चश्मा का। चश्मा को संस्कृत में क्या कहते हैं, उपनेत्रम। एतत् उपनेत्रम, यह चश्मा है। 9 नंबर वाक्य है एतत् किम, यह क्या है। तो ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है, घर। घर को संस्कृत में कहते हैं गृहम। एतत् गृहम, यह घर है। तो इसी पाठ को जैसे मैंने ये पढ़ लिया वैसे ही आप इसका अच्छी तरह पढ़ोगे और साथ साथ हिंदी अनुवाद और ये रेगिस्तान की पूर्ति भी करोगे। नहीं समझ में आए तभी इस वाक्य को हिंदी अनुवाद में दिखा रही हूँ नीचे आपको, तो उसको देखा देखा आप पेंसिल की सहायता से ये खल जगह की पूर्ति कर सकते हो। इसके बाद देखो ये अपना गृह कार्य है, इसको जैसे मैंने किया है वैसे ही आप जमा जमा के अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में करोगे इस कार्य को अच्छी तरह। जितना आप अच्छा करोगे उतनी आपकी कॉपी अच्छी लगेगी। तो ये देखो वाक्य, इनको आप अच्छी तरह अपनी कॉपी में जमा जमा के और सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना और फिर याद करोगे। ऐसे याद नहीं होता, आप स्लेट पर लिख लिख के इसको याद करोगे। तो ये देखो एकदम आराम से सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना और फिर बोल के अपने मम्मी पापा को या घर में जो भी बड़े सदस्य उनको सुना सकते हो। धन्यवाद।